DIT की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और MS एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट करना मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका स्टूडेंट मार्कशीट। किसी स्टूडेंट का मार्कशीट MS एक्सेल में हम कैसे बनाते हैं वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। जैसे कि क्या होता है, मान के चलिए कि इंटरमीडिएट की क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं और हाई स्कूल में कै को सब्जेक्ट होते हैं, 6 को सब्जेक्ट होते हैं। तो 6 सब्जेक्टों का नाम जैसे कि मैंने हिंदी लिख दिया, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, SST है, ड्राइंग है, ये सारा मैंने सब्जेक्टों का नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस बनाया स्टूडेंट मार्कशीट के नाम से। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा है, स्टूडेंट का नाम मैंने मेंशन किया है, हिंदी से लेकर के ड्राइंग तक सब्जेक्टों का नाम मैंने मेंशन किया है और OBT मार्क मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद से टोटल नंबर है, इसके बाद से मैक्सिमम, इसके बाद से मिनिमम, फिर परसेंटेज है, फिर काउंट है, इसके बाद आपका स्टेटस है, डिवीजन है और ग्रेड है। इतने सारे फार्मूले का प्रयोग हम लोगों को एक्सेल में सीखना है। लेकिन मान के चलिए आपके पास यहाँ पे 7 स्टूडेंट हैं, जैसे कि राजन है, प्रशांत है, गौरव है, बबलू है, रोहित है, तान्या है, काजल है। इन लोगों ने इतने सारे सब्जेक्टों में कितना कितना नंबर पाया है, इस नंबर को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा एक स्टूडेंट मार्कशीट अगर आप बना रहे हैं। तो जैसे कि मान के चलिए अभी आपके पास 7 ही स्टूडेंट का संख्या है, तो आप चाहेंगे तो आसानी तरीके से इसको हम मतलब हाथ से लिख सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंटों की संख्या 200 400 आ जाए तो फिर लिखने में टाइम लगेगा ना। अगर आप एक नॉर्मल, अगर आप जेन्युइन डेटा बना रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपको लिखना ही पड़ेगा नंबर, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मान के चलिए कि मतलब एक सैंपल के तौर पे आप बना करके चेक करें एक्सेल के सॉफ्टवेयर में कि मार्कशीट के लिए हम कैसे नंबर प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए आपको रैंडम नंबर देना होता है। कौन सा नंबर? रैंडम नंबर देना होता है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है रैंडम नंबर लिखने का, यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रैंड बिटवीन। क्या टाइप करना है? रैंड बिटवीन। और यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए हम ऐसा नंबर देना चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट फेल भी ना हो और किसी स्टूडेंट को ज्यादा नंबर भी प्रोवाइड ना किया जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मैंने दे दिया 34। कितना दे दिया? 34। और नीचे कॉमा करके मैक्सिमम वैल्यू मैंने दे दिया 80। और यहां से हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए, एक बार और समझिए कैसे ये नंबर आए। सबसे पहले इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है रैंड बिटवीन। इसके बाद से आपको 34 लिखना है, कॉमा 80 लिखना है। मतलब किसी भी स्टूडेंट का नंबर 34 से कम नहीं होना चाहिए और 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैंने रूल यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बीच का नंबर आएगा। हो सके कि 34 भी आ जाए, 80 भी आ जाए, इससे आप लोग घबराइएगा मत। लेकिन 80 से किसी को ऊपर नहीं मिलेगा और 34 से किसी को कम नहीं मिलेगा। अब यहां से जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये नंबर आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, जब एक स्टूडेंट का आ गया तो पूरे स्टूडेंट का आपको फार्मूला नहीं लगाना है, पूरे स्टूडेंट का आपको बार बार एंड बिटवीन नहीं करना है। बस आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, पतला प्लस बनेगा, बन रहा है, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, इसको नीचे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा आपकी हेल्प के लिए। नहीं समझ में आया? इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप लिखने से तो अच्छा है ना कि आपने इसको क्या कर लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइप कर लिया। लेकिन एक चीज समझिएगा, क्या ये नंबर फिक्स है? ये नंबर फिक्स नहीं है, ये तो मैंने रैंडम नंबर दिया। हो सके कि स्टूडेंट इतना पाया होगा, कम भी पा सकता है, ज्यादा भी पा सकता है, इसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते। तो इस नंबर को आपको फिक्स भी करना होता है। मतलब ये आपको इसको एक्सेल को दिखाना पड़ेगा कि नहीं जो मैंने नंबर लिखा है पूरी तरीके से एग्जैक्ट है, सही है। तो इस नंबर को आपको यहां से फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स करने के लिए क्या करिएगा, पूरे डेटा को सिलेक्शन किए रहिएगा, केवल नंबर को, हेडिंग को नहीं, केवल नंबर को। इसके बाद से आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कॉपी। इस नंबर को क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद पुनः इसी पे माउस से राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आ जाएगा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे जब क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वैल्यू। वैल्यू दिख रहा है ना, इसी पे क्लिक करके और देन ओके बटन प्रेस करना है। अब सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या हो, अभी नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए। इसको पहले मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, पूरा डिलीट कर देते हैं, इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं। देखिए बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूछने के लिए, अभी एक ही क्वेश्चन नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वल किया, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रेंड बिटवीन, और यहाँ पे 34 मिनिमम और मैक्सिमम मैंने दे दिया 80 और मैंने ब्रैकेट को क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब इसी को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा। आप कुछ केयर कर रहे होंगे, नंबर ये स्टार्टिंग में कुछ और आया था, बीच में कुछ और, इस टाइम कुछ और, क्योंकि ये नंबर आपका व्यवस्थित नहीं है। ऑटोमेशन है ना, हाँ, ये नंबर आपका व्यवस्थित नहीं है। देखिए अगर आप कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो देखिए ये नंबर ऑटोमेटिक चेंज होगा, अभी चेंज हो रहा है ना, ये नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो जब चेंज होगा तो सिंपल सी बात है, इस पे कोई फार्मूला भी आपका काम नहीं करेगा। इसलिए नंबर को आपको दिखाना पड़ेगा कि ये नंबर फिक्स है, स्टूडेंट ने इतना ही नंबर पाया, तो इसके लिए डेटा को फिक्स करना ही पड़ेगा। तो फिक्स करने के लिए पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए और राइट क्लिक करके कॉपी करिए, पुनः राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आइए और यहाँ से वैल्यू ले लीजिए। बस कुछ नहीं लेना है, वैल्यू बस लेना है, ओके कर लीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, तो अब देखिए, अब अगर आप कहीं पर भी साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने डेटा को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो जैसे कि मान के चलिए, मैंने इसलिए इसको बताया, ये हम चाहते तो बाद में भी बता सकते थे, लेकिन ऐसा आपके सामने प्रॉब्लम आएगी कि बार बार आपको नंबर लिखने की रिक्वायरमेंट आएगी, तो इसके लिए आपको बार बार नंबर न लिखना पड़े, आप इसके माध्यम से अपना काम कर सकते हैं। हो जाएगा यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, ओबीटी का मतलब होता है ऑब्टेन मार्क। ऑब्टेन मार्क को हिंदी में बोला जाता है प्राप्तांक। मतलब अगर 600 पूर्णांक है तो स्टूडेंट ने टोटल कै नंबर पाया है, तो ये तभी आएगा जब हम पूरे नंबर को जोड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा। तो जैसे कि जोड़ने का जो फार्मूला होता है एमएस एक्सेल में, टोटल है वो फार्मूला, 4 फार्मूला। देखिए मैं बता रहा हूं, सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे सम करके ब्रैकेट ओपन करिएगा और इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करके केवल एक ही डेटा सिलेक्शन करिएगा, क्योंकि एक ही से तो पूरा वैल्यू निकालना है, और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिएगा, जोड़ करके बता दीजिए पहला कंडीशन। ठीक है, एक बार और बतावें, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इस तरीके से तो पता चलेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे सम लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। सम का मतलब होता है जोड़ना, और ये चीज मैंने आपको पढ़ाया होगा किसमें, टेबल में। टेबल में जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो उसी समय इसके बारे में मैंने बताया होगा आपको। इसको सम करिएगा, इक्वल सम करिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा, पूरे नंबर को सिलेक्शन करिएगा और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना है। कोई दिक्कत? हो जाएगा। अब चलिए, इसके बाद से एक और, ये तो मैंने एक नॉर्मल तरीका आपको बताया जोड़ने का, एक और तरीका है। जैसे कि अगर आपको सिलेक्शन करने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे लेके जाइए कर्सर और अल्ट बटन के साथ इक्वल टू बटन दबा करके और एंटर कर दीजिए, तो भी जोड़ करके आ जाएगा। अल्ट के साथ इक्वल टू, और एक और तरीका, ये 2 फार्मूला मैंने बताया ना, तीसरा फार्मूला समझना। तीसरा जो फार्मूला है, पूरे नंबर को आप सिलेक्शन कर लीजिए, केवल एक स्टूडेंट का भी नहीं कि पूरा स्टूडेंट मैंने बोला तो पूरा स्टूडेंट को सिलेक्शन कर लीजिए, नहीं, पहले केवल एक स्टूडेंट का पूरा नंबर सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा दीजिएगा। 3 तरीका मैंने बताया, और जो चौथा है, टोटल 5 तरीका है। जो चौथा है, चौथा कैसे करेंगे, तो इक्वल करिएगा और यहाँ पे 1 बाय 1 करके, जैसे हिंदी का सब्जेक्ट सिलेक्शन किया प्लस, इंग्लिश का सब्जेक्ट सिलेक्शन किया प्लस, मैथ का सब्जेक्ट प्लस, साइंस हो जाएगा और प्लस आपका एसएसटी हो जाएगा, प्लस ड्राइंग हो जाएगा। कहीं से भी जोड़ेंगे तो नंबर तो वही आएगा ना, 313। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? काय को फार्मूला मैंने बताया 4, और एक लास्ट वाला फार्मूला देख लीजिए। एक जो लास्ट वाला फार्मूला है, सबसे पहले कर्सर आप यहाँ पे लेके जाइए और यहीं पे एक ऑटो सम का ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑटो सम दिख रहा है, इसी पे क्लिक कर दीजिए
और एंटर कर देंगे तो भी जोड़ करके दे देंगे। सबसे आसान तो यही है। अब जो भी लगा आपको आसान, मैंने 5 आपको बताया, ठीक है, 5 ऑप्शन में चूज करिएगा, जो सही होगा उस पर सही का ट्रिक लगा दीजिएगा, हो जाएगा। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा आपका डेटा यहाँ पे फाइंड करके आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट मात्र एक ही निकालना है, बाकी सब तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? अब चलिए, अब यहाँ पे आता है टोटल नंबर। तो टोटल नंबर के बारे में हम बात करें तो टोटल नंबर ये होता है जो हमारा पूर्णांक होता है उसी को टोटल नंबर बोलते हैं। तो अगर 6 को सब्जेक्ट मिला है तो 600 का पूर्णांक होगा, 5 को सब्जेक्ट है तो 500 का पूर्णांक होगा। तो चूंकि सब्जेक्टों की संख्या कितना है, 6 सब्जेक्ट है, तो बस वैसे आपको नॉर्मली यहाँ पे 600 लिख देना है, 600 लिख दीजिए, और इसी 600 को आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर हमको ये जानना हो कि किस स्टूडेंट ने मिनिमम, मतलब किस स्टूडेंट ने मैक्सिमम नंबर किस सब्जेक्ट में पाया। यहाँ पे जैसे कि राजन का इस पूरे सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर क्या है, यहाँ तक। प्रशांत का इस पूरे सब्जेक्ट में पूरे नंबरों में मैक्सिमम नंबर क्या है। तो ये मैक्सिमम का फार्मूला यहाँ पे हम लगाते हैं, इक्वल करिए, यहाँ पे आपको मैक्स लिखना है, ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देना है। अब चूंकि मैक्सिमम हमको छांटना है किसमें से, पूरे नंबर में से, पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिए और बस ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो ये बता देगा कि राजन का मैक्सिमम नंबर क्या है। सही है कि गलत है? सही है ना। इक्वल करना है और यहाँ पे लिखना है मैक्स और ब्रैकेट ओपन कर देना है, इस पूरे नंबर को हम एक साथ सिलेक्शन कर लेंगे। अब इसमें से केवल जो मैक्सिमम नंबर होगा वही छांट करके आपको बता देगा। कोई दिक्कत? अब एक निकल गया तब इसी को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरे स्टूडेंट का वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि ये एक्सेल सोचिए आपके लिए कितना बड़ा हेल्प करता है। अभी तो मान के चलिए आप इस तरीके से डेटा बना रहे तो मात्र आपके पास स्टूडेंटों की संख्या 7 ही है। क्या किसी कंपनी में आप चले गए काम करने के लिए तो क्या 7 ही डेटा आपको मिलेगा? अगर 7000 भी डेटा मिलेगा तो भी आप आसानी तरीके से फार्मूला का प्रयोग करके आप डेटा को काम कर सकते हैं, डेटा को निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो बताते हैं इस पे डेटा की संख्या कम ही रहता है, क्योंकि इसके आधार पे अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत सारा डेटा आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। अब चलिए, सेम ऐसे ही आपका क्या निकलेगा, मिनिमम भी निकलेगा। इसमें निकालना है आपको मिनिमम, तो जिस तरीके से मैक्सिमम है उसी तरीके से मिनिमम है, बस मैक्स के जगह पे मिनिमम लिख लेना है। इक्वल करिए और यहाँ पे लिखिएगा मीन, और मीन मीन लिखिएगा, मिनिमम पूरा मत लिखिएगा, हेडिंग जो मैंने लिखा है लिखिएगा, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरे सब्जेक्टों के नंबर को हम सिलेक्शन करेंगे और बस ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। सही है? क्या राजन का सबसे कम नंबर 35 है? आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, देखिए इक्वल करना है और यहाँ पे मिन लिखना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है। अब यहाँ से ऑल सब्जेक्ट के नंबरों को सिलेक्शन करना है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो पूरा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया? अब चलिए, अब आपको निकालना है परसेंटेज। देखिए बहुत कम ही लोग ऐसे पूछते हैं कि सर आपका नंबर कितना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग ये पूछते हैं कि आपका परसेंटेज कितना आया है हाई स्कूल। तो ये परसेंटेज निकालने का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले इक्वल करिएगा, या रहने दीजिए यहीं तक बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम कल बताएंगे। हाँ, 2 क्लास के स्टूडेंट का नहीं बनाना है, हाई स्कूल और इंटर। तो इंटर का अलग बनाइए, एक बार में कैसे हो पाएगा, एक ही पेज पे हो जाएगा। देखिए आपको परसेंटेज निकालना मैं बता दे रहा हूँ, केवल यहीं तक इक्वल करिएगा सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए। और परसेंटेज हम किसके आधार पे निकालेंगे, ओबीटी के आधार पे निकालेंगे। इक्वल करेंगे, ऑब्टेन मार्क को सिलेक्शन करेंगे और जय को सब्जेक्ट होगा उससे डिवाइड कर देंगे। कै को सब्जेक्ट है, 6 से भाग दे दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, बस यहीं तक शेष हम कल पढ़ा जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। एक बार और बता दें, हाँ 1 मिनट, इक्वल करिएगा, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले ओबीटी को सिलेक्शन करना और डिवाइड कर देना है 6 से। अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड करिएगा, 6 सब्जेक्ट होगा तो 6 से डिवाइड करिएगा, एंटर करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। 52 17 52% पाया है, ये पूरा आप निकाल सकते हैं।
लेकिन एक चीज और, आप लैब में जाइएगा तो आपके सामने दिक्कत आएगी, जैसे कि परसेंटेज यहाँ पे निकालेंगे तो कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आएगा कि नंबर यहाँ से इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा, इस तरीके से इंक्रीज होता आपको दिखाई देगा ऐसे। तो अगर इस तरीके से वैल्यू आता है तो दशमलव के मात्र 2 ही अंक तक वैल्यू लिया जाता है। तो इसको आप यहाँ से डिक्रीज कर दीजिएगा, यहाँ से आने के बाद डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इसको डिक्रीज कर दीजिएगा, मात्र 2 ही अंक तक रखिएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक करिए, उसके बाद से हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। फार्मूला लिख लीजिए आप लोग।